आज हम समझेंगे विस्पर थ्योरी का एक थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है। आइए हम आपको पहले दिखाते हैं। एनसीईआरटी ये लाइन है, विस्पर थ्योरी है। आप देख सकते हैं शेप डिपेंड करता है नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। बॉन्डेड यानी कि बॉन्ड पेयर वाला भी लेना है, नॉन बॉन्डेड लोन पेयर वाला भी लेना है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर, मतलब एक दूसरे को रिपेल करते हैं वैलेंस शेल। थर्ड पार्ट है पेयर इलेक्ट्रॉन टेन टू ऑक्युपाइड, सबसे कम चाहते हैं कि रिपल्शन हो। 90 डिग्री एंगल रहेगा तो मैक्सिमम रिपल्शन होगा, 180 डिग्री पे मिनिमम रिपल्शन होगा, ठीक है। वैलेंस शेल को एक स्फीयर की तरह मानना है, ठीक है। इसको याद करते हैं, थोड़ा आराम से याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए शेप है ना, शेप जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग शेप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स लेना है, ठीक है। बॉन्डेड पेयर भी लेना है, लॉन पेयर वाला भी लेना है, ठीक है। दूसरे के अकॉर्डिंग, दूसरा जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हमको 180 डिग्री पे वीकेस्ट रिपल्शन मिलेगा और 90 डिग्री पे मैक्सिमम रिपल्शन मिलेगा, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री से ज़्यादा ही रहेंगे, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। और थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग हम अगर मान लीजिए गोला बनाते हैं और गोला के बीच से काट देते हैं, 2 पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 180 डिग्री एंगल बनेगा ना, हाँ। तो 180 डिग्री के माना यहाँ पे वीकेस्ट रिपल्शन होगा। अब यहाँ देखिए ये 3 एटम वाला है, जैसे BF3 इस एटम टाइप का है, तो बीच में 120 डिग्री एंगल बन रहा है। तो चौथा में आप सोचेंगे तो एक स्फीयर बना करके बीच से ऐसे काट देते हैं, तो चौथा में तो 90 डिग्री एंगल बन गया, तो इसमें तो मैक्सिमम रिपल होगा। तो इस टाइप का नहीं बनाना है, इसी के लिए हम क्या करते हैं, जो इसका पोस्टुलेट है उसके अकॉर्डिंग स्फीयर मानो, ठीक है। वैलेंस शेल इज टेकन एज स्फीयर, इसलिए इसको स्फीयर मानते हैं और स्फीयर मान करके बनाते हैं, ठीक है। अब CH4 लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग अब एंगल इसके बीच में तो 90 डिग्री बन रहा है, इसको एक्सियल बोलते हैं, इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। और ये 90 डिग्री बना रहा है तो एक्सियल के अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन इस केस में नीचे तो कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, ठीक है। जिस वजह से इसको ज़्यादा बड़ा नहीं होना पड़ेगा, सेम इतने ही साइज़ रहेगा, ठीक है। तो एंगल बनेगा सब, ये 90 डिग्री नहीं है, सब के लिए 109.5 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक। आगे देखते हैं। देखिए अगर आपको कंसीडर करना है ना कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल जैसे SF5, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे बनाना है, फिर ऐसे बनाना है, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक हम बीच में डालते हैं S, पॉइंट बना लेते हैं, 3 पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है, ये तीनों पॉइंट को मिला दीजिए और ये एक्सियल बना दीजिए, 2 ठो एक्सियल। एक्सियल बॉन्ड बड़े होते हैं, क्यों बड़े होते हैं, क्योंकि इनके और इनके बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और 90 डिग्री एंगल कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। यहाँ से आप विजुअलाइज कर सकते हैं, स्फीयर को समझ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।